हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके जितने सारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको क्या करना, बारीकी से समझना है। आंसर बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, आपको ध्यान से समझना बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, बोलना चाह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक से या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो किसका निर्माण होता है बच्चों, तो ध्यान रखना आपको जल का निर्माण होता है। आपको ध्यान से समझना बच्चों, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो किसका निर्माण होता है, तो आपको ध्यान रखना जल का निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्मों वाले पदार्थ को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन मिलता है तो किसका निर्माण होता है, तो वाटर का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें समझना बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि के द्वारा आप उलट नहीं सकते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चों, बोलना चाह रहा है कि भौतिक विधि द्वारा अगर पानी बन गया तो पानी को ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होगा। भौतिक प्रक्रिया द्वारा रिवर्स हम नहीं आ सकते। ध्यान रखना, जो भौतिक प्रक्रिया के द्वारा हम रिवर्स नहीं आ सकते। इसीलिए यहाँ पॉइंट लिखना है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि द्वारा उलट का मतलब रिवर्स नहीं आ सकते हैं। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो क्या करें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल जो होता है उसके बारे में बताना कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बच्चों क्या क्या शामिल होता है, उसके बारे में आपको क्या करना है, समझना है। पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया बच्चों अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था का मतलब होता है बच्चों सॉलिड सॉलिड हो सकता है, बाद में क्या हो जाए, चेंज हो। जैसे कि यहाँ पे से समझ सकते हैं, अभी जो एग्जांपल पढ़े थे बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या एक तरह का गैस है, ऑक्सीजन भी क्या एक तरह का गैस है। यहाँ पे जो बना बच्चों वाटर बना हुआ क्या है, लिक्विड है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में क्या हो सकता है बच्चों, परिवर्तन हो सकता है। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो शामिल होने वाले क्या क्या हो सकता है बच्चों, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है, और गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन हो सकता है। 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया में जो शामिल होते हैं। पहला आपको ध्यान रखना अवस्था में परिवर्तन, दूसरा जो होता है बच्चों रंग में परिवर्तन, तीसरा जो होता है तापमान में परिवर्तन, और चौथा होता है गैस का उत्सर्जन। चौथा आपको ध्यान रखना जो गैस का उत्सर्जन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को बताना कि दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ के जीवन बच्चों की जो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसके बारे में बताना है। तो ध्यान रखना भोजन के पाचन में क्या होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना श्वसन में होता है। तीसरा जो होता है लोहे पे जंग लगना। चौथा हो जाता है दही का बनना। ये सारे क्या बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन बोला दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना और दही का बनना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको बारीकी से समझना है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या किया था, निरूपित किया था। बोलना चाह रहा हूँ जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम किससे निरूपित करते हैं, तो रासायनिक समीकरण के द्वारा इसे क्या करते हैं, निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारक, ध्यान रखना जो रासायनिक समीकरण में एक होता है अभिकारक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, और दूसरा एरो के बाद वाले को बोलते हैं उत्पाद। पदार्थों के लिए प्रतीकों का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा इसे निरूपित किया जाता है, और किसी भी रासायनिक समीकरण में एरो से पहले वाले को बच्चों बोलते हैं अभिकारक, और एरो के बाद वाले को बोलते हैं उत्पाद। पदार्थों के प्रतीक और सूत्र का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अगर बच्चों सॉलिड होगा तो उसको शॉर्ट में लिखेंगे एस। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर वह सॉलिड होगा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। लिक्विड होगा बच्चों यहाँ पे एल गिवन है, लिक्विड होगा तो एल से करेंगे, और हिंदी में बोलेंगे द्रव।
तीसरा हो जाता है बच्चों गैस, गैस को रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और एक्वस जो जलीय विलयन होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे AQ से। एक्वस को बोलते हैं बच्चों जलीय विलयन, यहाँ पे बिलियन मिसिंग है, बिलियन क्या करें लिख ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को अगर वायु के उपस्थिति में दहन मतलब जलाते हैं तो क्या बनता है, तो आपको ध्यान रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे रिएक्शन गिवन बच्चों, मैग्नीशियम क्या है सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है बच्चों गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे एस का मतलब सॉलिड हुआ। जब मैग्नीशियम को यहाँ पे लिखा वायु, वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों MgO बनता है, और MgO का नाम आपको ध्यान रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड है भी क्या एक प्रकार का बच्चों सॉलिड है, क्या है गैस है, क्या है सॉलिड है। तो कभी भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो भौतिक अवस्था को भी क्या करना है आपको लिखना है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग इक्वेशन बच्चों। ये क्वेश्चन हर साल पेपर में रिपीट होता है। इस कंसेप्ट को क्या करना आपको बारीकी से समझना है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस किस तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन बच्चों Fe प्लस H2, Fe को बोलेंगे आयरन और H2O को बोलेंगे वाटर, आयरो के बाद बोला Fe3O4 को बोलेंगे बच्चों Fe3O4, इसको बोलेंगे फेरस ऑक्साइड और प्लस H2। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे क्या है आयरन है, यहाँ पे क्या है आयरन है। सबसे पहले बच्चों लास्ट में आपको ध्यान रखना, सबसे लास्ट में जो बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे आयरन कितना बार बच्चों एक बार है, जबकि यहाँ पे 3 बार है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बच्चों 4 बार है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन कितना बार है 1 बार है। तो 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको सिंपल से बात आपको ध्यान रखना बच्चों कि सबसे लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन बच्चों N2 प्लस H2 इक्वल में NH3, NH3 का नाम आपको ध्यान रखना अमोनिया। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बार है, जबकि यहाँ पे कितना बच्चों 1 बार है। तो यहाँ 2 से क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितने से करेंगे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसका जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बार हो जाएगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 बार हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो 6 लाने के लिए 3 से यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने से करना पड़ेगा आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। N2 प्लस 3H2 इक्वल में क्या 2NH3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना H2 प्लस O2 इक्वल में क्या है H2O है। तो यहाँ पे H2 तो बच्चों सेम है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बार है 2 बार है, जबकि यहाँ पे क्या है 1 बार है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 2 से आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बार होगा 2 और 2 4, तो यहाँ पे भी 2 से क्या करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बच्चों बैलेंसिंग इक्वेशन को समझने में किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके लिए बैलेंसिंग के लिए सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। रासायनिक समीकरण के प्रकार, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना बच्चों रासायनिक समीकरण के प्रकार। इसमें पहला जो पढ़ना बच्चों संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना संयोजन अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अभिकारक, एरो से पहले बच्चों ध्यान रखना है एरो से पहले वाले को अभिकारक बोलते हैं। एरो से पहले वाले को क्या बोलते हैं अभिकारक। तो इसलिए बोलना चाह रहा आप एरो को से पहले कितना 2 है, तो इसलिए लिखा इस अभिक्रिया में यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण। यहाँ पे बच्चों हमेशा क्या रहेगा सिंगल रहेगा। तो आपको ध्यान रखना इधर एरो से पहले 2 या 2 से अधिक, एरो से पहले वाले को बोलते हैं अभिकारक। इसीलिए लिखा हुआ है इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आपको बार बार रिपीट करवा बच्चों एरो से पहले हमेशा 2 या 2 से अधिक रहेगा, एरो के बाद हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। एरो के बाद वाले को बोलते हैं उत्पाद। आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं बच्चों। उदाहरण में लिखा कोयले का दहन। कोयले का दहन में आपको रिएक्शन को याद करना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ एरो से पहले क्या बच्चों 2 है, जबकि एरो के बाद क्या है 1 है। तो आपको ध्यान रखना संयोजन अभिक्रिया में बच्चों एरो से पहले हमेशा 2 रहेगा या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एरो के बाद हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। एरो के बाद क्या रहेगा बच्चों 1 ही रहेगा। बच्चों जल का निर्माण क्या है, जल का निर्माण इसमें ध्यान रखना H2 प्लस O2 इक्वल में H2O बन रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना बच्चों एरो से पहले क्या है 2 है, जबकि एरो के बाद क्या है सिंगल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में ध्यान रखना है एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक
उत्पाद का निर्माण करता है। जस्ट इसका अपोजिट बच्चों, एरो से पहले इसमें एक रहेगा, एरो के बाद क्या बनेगा बच्चों, इसमें 2 बनेगा, एरो के बाद कितना बनेगा, 2 बनेगा, एरो के बाद क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। एरो के पहले हमेशा एक रहेगा, एरो के बाद 2 या 2 से अधिक रहेगा। आपको ध्यान रखना, वियोजन अभिक्रिया का बच्चों फर्दर टाइप होता है। पहला है उष्मीय वियोजन है, जो उष्मा के फॉर्म में उसको तोड़ते हैं। दूसरा बच्चों वैद्युत वियोजन है, और तीसरा आपको ध्यान रखना प्रकाशीय वियोजन है। जो वियोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या है याद रखना, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में ध्यान से समझना, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनता है बच्चों, इसमें उत्पाद का निर्माण करता है। जस्ट इसके अपोजिट है बच्चों, एक अभिकारक टूटकर, जब टूटता है बच्चों, एक अभिकारक टूटता है तो इसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें आपको ध्यान रखना, एरो से पहले हमेशा एक रहेगा, एरो के बाद क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसका फर्दर बच्चों 3 टाइप है। पहला टाइप का नाम उष्मीय वियोजन है, दूसरा वैद्युत वियोजन है, और तीसरा आपको ध्यान रखना प्रकाशीय वियोजन है। बारी बारी से तीनों वियोजन का टाइप है बच्चों। वियोजन में आपको ध्यान रखना, एरो से पहले एक रहेगा, एरो के बाद क्या रहेगा बच्चों, 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा। एरो से पहले वाले को बोलते हैं अभिकारक, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। और उस वियोजन आपको 3 प्रकार का ध्यान रखना, पहला उष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन, और तीसरा बच्चों प्रकाशीय वियोजन। पहला पढ़ेंगे बच्चों उष्मीय वियोजन। तो उष्मीय वियोजन में अभिकारक को उष्मा के द्वारा क्या किया जाता है, वियोजन मतलब तोड़ना होता है। वियोजन का मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, उष्मा देकर हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। पहला पढ़ेंगे बच्चों उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन में आपको ध्यान रखना, अभिकारक को उष्मा के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, हीट दिया जाता है। आपको एग्जांपल ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं बच्चों तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है बच्चों, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो हीट देने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। दूसरा बच्चों वियोजन का जो प्रकार है वैद्युत वियोजन। ध्यान रखना, दूसरा जो वियोजन का प्रकार है वैद्युत वियोजन, इसमें क्या होता है बच्चों, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, वियोजित होता है। इसमें बच्चों जो टूटता है वह इलेक्ट्रिसिटी जब हम देते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है। जैसे कि बच्चों वाटर है, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं तो H2 + O2 में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों प्रकाशीय वियोजन, इसमें हम प्रकाश के थ्रू क्या करते हैं बच्चों, तोड़ते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है बच्चों, वियोजन होता है। जैसे एग्जांपल आपको ध्यान रखना, AgCl जब सूर्य के प्रकाश में जब रखते हैं तो Ag + Cl, Cl2 होगा बच्चों, यहाँ पे Ag प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो आपको तीनों एग्जाम्पल याद करना। पहले याद रखना बच्चों वियोजन किससे कहा था, वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। 3 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना उष्मीय वियोजन है, दूसरा वैद्युत वियोजन, तीसरा क्या हो प्रकाशीय वियोजन। इसमें वियोजन में होता है उष्मीय वियोजन में कोई भी एलिमेंट जो टूटता है बच्चों वह क्या होता है, हीट देने के बाद टूट जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम देते हैं तो टूटता है, जैसे कि वाटर हो गया। और तीसरा आपको ध्यान रखना प्रकाशीय वियोजन, जिसमें सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, ब्रेक होता है, मतलब वियोजन का मतलब टूटना होता है। जैसे कि एक अलग अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। 1 नंबर में आ सकता है बच्चों कि प्रकाशीय वियोजन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका क्या होता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों अभिक्रिया के प्रकार में विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व यहाँ बच्चों कम होगा, क्या होगा, कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आयरन हो गया, कॉपर सल्फेट। आयरन क्या बच्चों मोर रिएक्टिव है, इसको क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, चौथा चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज दिया, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।
आयरन का बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ज़्यादा है कॉपर से, इसीलिए कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये समझने का तरीका क्या बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया में जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा। कंपाउंड क्या होता है, एक से अधिक जब एलिमेंट मिलता है उसको बोलते हैं बच्चों कंपाउंड। तो पहचानने का जो तरीका है विस्थापन अभिक्रिया का है, इसमें एक एलिमेंट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा। एरो के बाद बच्चों एक कंपाउंड रहेगा, एक एलिमेंट रहेगा। और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को पहचानने, इसमें क्या होता है बच्चों, पहले डेफिनेशन समझते फिर इसको पहचानने का तरीका आपको बता देंगे। इस अभिक्रिया में बच्चों दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में बच्चों दो उत्पादों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें चारों का चारों बच्चों कंपाउंड रहता है, एरो से पहले भी कंपाउंड रहता है, एरो के बाद ही कंपाउंड रहता है। Na2SO4 जिसको पढ़ेंगे बच्चों सोडियम सल्फेट, इसको पढ़ेंगे बेरियम क्लोराइड, एरो के बाद बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। इसका एग्जांपल आपको याद करना, पेपर में एग्जांपल बहुत पूछता बच्चों। पहले आपको ध्यान रखना, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण दो यौगिकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। एग्जांपल आप याद रख सकते हैं Na2SO4 जिसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 को बोलेंगे बेरियम क्लोराइड, एरो में BaSO4 को बोलेंगे बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। बेरियम सल्फेट बच्चों BaSO4 सफ़ेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण करता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, बेरियम सल्फेट का कलर अगर पूछेगा तो बेरियम सल्फेट का कलर होता है बच्चों सफ़ेद। बेरियम सल्फेट का अगर पेपर में पूछता है कलर किस तरीके का, तो आपको ध्यान रखना बच्चों सफ़ेद कलर का होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों उपचयन को, फिर बाद में पढ़ेंगे अपचयन को। तो उपचयन में आपको ध्यान रखना बच्चों, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। आप इसमें बोल सकते हैं बच्चों उप मतलब ऊपर ऊपर में क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होता है और हाइड्रोजन में कमी होता है। जबकि उपचयन क्या है बच्चों, उपचयन में आपको ध्यान रखना ऑक्सीजन में तो वृद्धि होता है जबकि हाइड्रोजन में कमी होता है। और अपचयन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन में वृद्धि होगा और ऑक्सीजन में ह्रास। ह्रास का मतलब कमी होता है, ध्यान रखना चाहिए। ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी होता है। आप यहाँ तो कमी भी लिख सकते हैं। तो उपचयन में आपको ध्यान रखना, पदार्थ में ऑक्सीजन के में वृद्धि होता है जबकि हाइड्रोजन में क्या होता है, लॉस होता है। लॉस का मतलब हानि या ह्रास बोल सकते हैं। और अपचयन में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन में वृद्धि होता है जबकि ऑक्सीजन में ह्रास होता है। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है बच्चों उपचयन का, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन अकेला है, बाद में क्या होगा ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ ऑक्सीजन होगा। तो कार्बन का क्या होगा बच्चों, कार्बन का यहाँ पे उपचयन हो गया। कार्बन का क्या होगा, उपचयन होगा, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उपचयन, कार्बन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। दूसरा आप एग्जांपल समझ सकते हैं बच्चों CuO, Cu को बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। जब हीट देते तो कॉपर प्लस H2 है। यहाँ पे बच्चों कॉपर में क्या होगा, पहले ऑक्सीजन था, बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें नहीं है, तो कॉपर का इसमें क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन शुरुआती में था, बाद में क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया बच्चों, अपचयन होगा। कॉपर का क्या अपचयन होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन में क्या हो गया, कमी हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ना बच्चों, संक्षारण किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना है, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु कोमा पानी, अम्ल आदि के साथ संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित हो जाता है। संक्षारित का मतलब कमजोर हो जाता है। बोला जब धातु, कोई भी धातु बच्चों आर्द्रता के कारण, आर्द्रता क्या होता है, वायुमंडल में जो पानी प्रेजेंट होता है, वाटर जो प्रेजेंट होता है वहीं आर्द्रता होता है। तो बोलना चाह रहा, जब कोई धातु आर्द्रता कोमा वायु कोमा पानी आदि के संपर्क में आने पे जो धातु क्या होता है, कमजोर हो जाता है, उसी को बोलते हैं बच्चों संक्षारित। जैसे कि हो गया लोहे पे जंग लगना हो गया, चांदी पर काली परत हो गया, तांबे की हरी परत। इतने सारे जो एग्जाम्पल है बच्चों, किसका एग्जाम्पल है, तो आप संक्षारण का एग्जाम्पल है। जैसे कि बच्चों इसमें ध्यान रखना, किसी भी धातु क्या होता है, कोई भी धातु जब संक्षारण होता है तो कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना बच्चों, बिक्री गंधिता। बिक्री गंधिता का मतलब क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। वासा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पे क्या हो जाती है बच्चों, उपचयित हो जाती है, जिसके कारण से उसका जो स्वाद होता है गंध में परिवर्तन होने लगता है। ध्यान रखना बच्चों, वासा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आने पे क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, जिसके कारण से उसका जो टेस्ट होता है या गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बच्चों अब टेम्परेचर के आधार पर क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ना बच्चों
उष्माक्षेपी, क्या पढ़ना है, उष्माक्षेपी। यहाँ पे पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लेकिन टेम्परेचर के आधार पे। पहला पढ़ना है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ क्या होता है, उष्मा भी उत्सर्जित होता है। जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है बच्चों, इसमें उष्मा भी क्या होता है, रिलीज होता है, उसी को बोलते हैं उष्माक्षेपी। जैसे कि आपको एक यहाँ पे होगा बच्चों 4, यहाँ पे क्या हो जाए CH4 होगा, क्या होगा यहाँ पे CH, यहाँ पे 4 होगा, CH4 को बोलते हैं बच्चों मीथेन प्लस ऑक्सीजन इक्वल में CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा। यहाँ पे किसी भी अभिक्रिया के लास्ट में क्या होगा बच्चों, हीट जब रिलीज होगा उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। उष्माशोषी में बच्चों हम हीट क्या करते हैं, देते हैं। पढ़ते हैं इसमें, जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, उष्मा को दिया जाता है, उसी को बोलते हैं उष्माशोषी। उष्माशोषी का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए बच्चों हीट देना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हीट बच्चों रिलीज होता है। तो उष्माशोषी में किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए क्या दिया जाता है बच्चों, हीट दिया जाता है, जबकि इसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है। जितने सारे जो अभिक्रिया वियोजन का सारे एग्जाम्पल जो है बच्चों किसका है, तो आपको ध्यान रखना उष्माशोषी का। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।